जय हिंद छात्रों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज आप लोगों को लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन के बारे में रिवीजन कराया जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आपका रिवीजन हो चुका है और भी आगे होते रहेंगे। अभी आपके पास 3 महीना बचा है। आज आप लोगों को ये 5 टॉपिक दिया गया है जो कि पहले आप लोगों को पढ़ा चुके हैं सभी शिक्षक मिलकर। और ये जो क्वेश्चन है आपको 5 क्वेश्चन पर ही आज चर्चा की जाएगी। और बच्चे, जिन बच्चों का नाम हम आज रखेंगे, वो बच्चे आकर इनमें से कोई 5 सवालों में से कोई एक सवाल पर आकर और यहाँ पर क्या करेगा सर जी, तो बातों को अपनी रखेगा। जिस तरह से आपको पढ़ाया गया है हम आशा करते हैं कि आप लोग उसी तरह से आकर यहाँ पर क्या करेंगे, तो बताने का काम करेंगे। चलिए पहले लड़के को हम बुलाते हैं। लड़की का नाम है, क्या नाम है जी आपका? सोनाली कुमारी, 10th क्लास की बच्ची है। चलिए आइए और आप इन 5 क्वेश्चन में से, चलिए आइए पहले आप, और इन 5 क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, बच्चों को समझा सकते हैं और कम समयों में बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस देने का प्रयास करेंगे। बोलिए इस 5 में से कौन सा क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकती हैं? लोकतंत्र में सत्ता की भागीदारी। लोकतंत्र में सत्ता की भागीदारी, यानी नीचे से फर्स्ट नंबर जी सवाल को चूज की है सर जी। चलिए लोकतंत्र में सत्ता की भागीदारी को आप बच्चों के सामने प्रस्तुत करें, अपना अनुभव जो आपको शिक्षक जिस तरह से पढ़ाए हैं उसी तरह से आपको यहाँ प्रस्तुत करना है। चलिए आइए। आज का हमारा टॉपिक है लोकतंत्र में सत्ता की भागीदारी। पहले हम जानेंगे लोकतंत्र है क्या। लोकतंत्र जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र में द्वंद्वता भी होती है, जिसकी संज्ञा हम अमेरिका का उदाहरण लेते हैं। अमेरिका में श्वेत और अश्वेत के बीच जो संबंध है उसका, और दूसरा क्वेश्चन, भारत में एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र के प्रति ईर्ष्या करती है। इसके विरोध में मार्टिन लूथर किंग ने विरोध किया। दूसरा, सामाजिक विभेद में अंतर, सामाजिक विभेद में अंतर और सामाजिक विभाजन में इसमें धर्म, जाति, समुदाय, क्षेत्र आदि के लोग सामाजिक विभेद का उत्पत्ति करते हैं। सामाजिक विभाजन जैसे देश को अलग अलग भागों में बांट देना सामाजिक विभाजन है। सामाजिक विभेद की उत्पत्ति का प्रमुख कारण जन्म है। किसी व्यक्ति का जन्म किसी समुदाय, भाषा, धर्म, जाति की आवश्यकता से उसे होती है। दूसरा कारण उसका गरीब अमीर, जाति, धर्म, गोरे काले के बीच होता है। आज का मेरा इतना ही। थैंक यू। थैंक यू। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जिसे जितना पिएगा उतना ही शेर की तरह दहाड़िएगा। जो इस तरह से आप लोग तैयारी कर रहे हैं, आने वाले समय में आप लोगों को बेधड़क आप लोग क्या कर सकते हैं, शिक्षक की तरह यहाँ क्या कर सकते हैं, इन सभी सवालों को बच्चों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। चलिए अब हम दूसरे बच्चे को बुलाते हैं। चलिए आपका क्या नाम है बाबू? चलिए आइए मुन्ना अंसारी। और आप इन 5 सवालों में किन सवालों को सॉल्व करना चाहते हैं आप बताइए। यूरोप में राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं? यूरोप में राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं? चलिए बच्चों के सामने अपना अनुभव साझा कीजिए। यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रमुख कारण क्या था? वहाँ का राजा जो था शासक लुई 16वां, उसका निरंकुश शासन चलता था वहाँ। और ये युद्ध के समय वह जनता को इतना शासन जैसे अमीर लोगों से टैक्स लेने की बजाय गरीब यानी किसानों से दुगना टैक्स लेता था। इसलिए किसान यानी हम जैसे जनता वहाँ पर बहुत शासन से है। और लास्ट में उन्होंने क्या किया कि जनता ने राजा से जंग छेड़ दी, जिसके बाद
राजा का गद्दी छीन हो गया, यानी अब राजा गद्दी पे नहीं था। उसके बाद से उसको 21 जनवरी 1793 को उसको गिलेटिन पर चढ़ाकर फांसी दे दी गई। यानी यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रमुख कारण वहां का राजा लुई 16वां का निरंकुश शासन, उसके शासन प्रणाली के कारण जनता त्रस्त होकर जंग छेड़ दी। उसके कारण वह अब राजा नहीं रहा, सत्ता जनता के हाथों आ गई। और यूरोप में राष्ट्रवाद लुई 16वां के बाद वहां पे राजा आया था नेपोलियन बोनापार्ट। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने अपनी बहुत अच्छी भूमिका निभाई, उसने भी बहुत अच्छी तरीके से चलाई और वह जनता से ऐसे प्रकार से टैक्स वसूल लेता था जैसे जनता को मालूम नहीं चलता था। जैसे वह एक उदाहरण के तौर पर लेंगे फैक्ट्री, तो वहां पे फैक्ट्री का एक तेल बनाया गया जैसे जिसका दाम फैक्ट्री की तरफ से 5 रुपए था, और फैक्ट्री वालों से इसने 2 रुपए के, यानी वह उस पर टैक्स लगाया 2 रुपया। फैक्ट्री वालों ने अब टैक्स 2 रुपये दिया तो उन्होंने सोचा कि हमारा भी कुछ मुनाफा हो, वह 7 रुपये में व्यापारियों को दिया। और व्यापारी जब लाए 7 रुपये में, तो ये भी सोचे कि हमारा क्यों ना मुनाफा हो, जब हम टैक्स दे रहे हैं तो हम भी टैक्स लोगों से लेंगे। तो वो लेकर आया अपनी दुकान में बेचने के लिए, तो उसने 10 रुपये का बेचा। यानी ऐसे वो लेता था, हर मोड़ पे कहीं कहीं टैक्स वसूल लेता था। वह जनता को मालूम नहीं चलता था कि हम टैक्स दे रहे हैं, और वह अमीर लोगों के लिए जनता से ही टैक्स ये भी लेता था। ऐसा ही यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रमुख कारण वहाँ का जनता है, वहाँ का राजा जनता पे निरंकुश शासन करता था। वह अपनी शासन प्रणाली में उन लोगों को इतना दबा कर रखता था, जैसे लुई 16वां बहुत शासन किया, उसके विरुद्ध जनता आवाज उठाकर उसको गद्दी से छीन कर दी। और 21 जनवरी 1793 को उसको फांसी दी गई गिलेटिन पर चढ़ाकर। उसके कुछ देर बाद रानी को भी फांसी पे चढ़ा दिया गया। हमारा इतना ही। देखिए, पहले ही हम बोले थे कि कोई भी पढ़ाई पढ़ें, आप रटंत प्रणाली को न पढ़ें। आप यहाँ आकर बोल पा रहे हैं, ये रटंत प्रणाली से दूर है सर जी। अगर रटंत प्रणाली होती तो अगर आकर आप यहाँ क्या हो जाते, फंस जाते। तो आपको कहानी की माध्यमों से सवालों को समझाया गया है, सुनकर याद करवाया गया है, तो इसलिए आप लोग यहाँ आकर निधड़क क्या कर रहे हैं, बोल पा रहे हैं। और अच्छी बात है, इसी तरह से आप लोगों की तैयारी होनी भी चाहिए। और समय भी नहीं बचा है, 3 महीने में और बेहतर से बेहतर करना है ताकि आपका रिजल्ट भी बेहतर से बेहतर हो। चलिए अब अगले लड़कों को हम बुलाते हैं। चलिए बाबू, आपका क्या नाम है? चलिए आइए आप। आपका नाम क्या है? सुमन कुमारी। आप इन 5 सवालों में से किसी एक सवाल को सॉल्व करेंगे और कम से कम समयों में ही बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस देने का काम करेंगे। बोलिए, आप किन सवालों को सॉल्व करना चाहती हैं? आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं। हम इसी टॉपिक पे अपना कुछ बताना चाहते हैं। जिस प्रक्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। सभी हरे पेड़ पौधे पर्णहरित होते हैं और सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता होती है इसमें। और यह रासायनिक अभिक्रिया करके ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, जिसका सूत्र होता है C6H12O6। और इसकी आवश्यकता 4 पदार्थों की आवश्यकता होती है। जो पहला होता है क्लोरोफिल, दूसरा होता है सूर्य का प्रकाश, तीसरा होता है जल, और चौथा होता है कार्बन डाइऑक्साइड। बस आज की क्लास में हम इतना बताएंगे।